हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। के बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 10th मार्च यानी कि फ्राइडे का डे। कल के लिए हमारे क्या लेवल्स बनेंगे, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है इसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करे भाई सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसे एडजस्ट कर रखा है और आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लेके आता हूँ और बात करते हैं एंट्रीज की कि कैसे करनी है अपने को एंट्रीज बाइंग और सेलिंग साइड। सिंपल। ओके, अगर अपने को कल बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 17,670 के ऊपर जाने का मार्केट ट्राई करेगा तो हम लोग बाइंग साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट 17,720 का, सेकंड टारगेट 17,800 का एंड फाइनल टारगेट 17,880 का। ये तीन टारगेट बाई साइड। अगर अपने को सेल साइड जाना तो सिंपल है, डेली को नीचे जाने का ट्राई करता है मार्केट तो अपन सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट सीधा बनेगा भाई 17,500 का, सेकंड टारगेट हमारा सीधा बनेगा 17,428 का एंड फाइनल टारगेट सीधा देखने को मिल सकता है 17,370 का। ये तीन टारगेट बाइंग साइड और ये तीन टारगेट सेल साइड। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की तो बहुत ही ईजी है भाई। 670 का ब्रेकआउट करता है तो अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। और डेलो का ब्रेकडाउन करता है 575 का, ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, 575 का एक रीटेस्ट कर देगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 200 पॉइंट्स का, लगभग 1.5% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में टारगेट हमारा लगभग 200 पॉइंट का, लगभग वही सेम है। बाइंग और सेलिंग साइड दोनों में टारगेट सेम है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई फिन निफ्टी के बारे में। ये थे हमारे लिए निफ्टी के लेवल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के। आई एम सॉरी, बात करते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स बनेंगे, बहुत ही इजी लेवल्स है भाई बैंक निफ्टी के बारे में भी। आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, मैंने लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को एडजस्ट कर रखा है। और अगर मैं आप सभी को 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊं, चाहे वो निफ्टी का दिखाऊं चाहे वो मैं बैंक निफ्टी का दिखाऊं, तो दोनों का टाइम फ्रेम अपने को यही कह रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बेयर साइड दोबारा आने का ट्राई कर सकता है। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का समझाऊं तो सिंपल देखो, आपको एक डबल टॉप टाइप फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है। एक डबल टॉप बनने की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर ये बन जाता है कल तो मार्केट बहुत अच्छा मूव करेगा, बहुत अच्छा नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। बात करते हैं भाई क्या लेवल्स बन रहे हैं। आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं एंट्रीज की, कहाँ से अपने को एंट्रीज वगैरह करनी है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल बताते हैं आप लोगों को बैंक निफ्टी के लिए, तो बहुत ईजी है भाई। क्या करना, अगर कल बैंक निफ्टी 41,435 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो ही हम लोग बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 41,650 का, सेकंड टारगेट आपको सीधे देखने को मिलेगा 42,000 तक का, एक क्रूशियल लेवल लेके फाइनल टारगेट हमारा 42,000 तक का बनेगा, एक क्रूशियल लेवल तक। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, डेली के नीचे मार्केट जाने का ट्राई करता है तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट सीधा देखने को मिलेगा 40,720 का, सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा 40,560 का एंड फाइनल टारगेट देखने को मिलेगा 40,440 का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये दो टारगेट बाई साइड देखने को आपको आराम से मिल सकता है। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की तो बहुत ईजी है भाई। 41,435 का ब्रेकआउट करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल। सेल साइड जाना तो सिंपल है, 41,200 का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा 41,200 पे डेलो पे तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड, कितने परसेंट के हैं। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, लगभग भाई 580 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में टारगेट हमारा लगभग 1.80%, लगभग 750 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई फिन निफ्टी के लेवल्स के बारे में। आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। जैसा भाई निफ्टी के लेवल्स थे वैसा ही फिन निफ्टी के लेवल्स हैं। अगर मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो इसमें भी आपको एक डबल टॉप टाइप फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। नेकलाइन के आसपास है एक मेजर लेवल, अगर ये ब्रेकडाउन कर देता है 17,240 का लेवल कल मार्केट अगर ब्रेकडाउन करता है तो भाई बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करते हैं एंट्रीज की, आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं एंट्रीज की, कैसे करनी है अपने को एंट्री बाइंग और सेलिंग साइड। सिंपल। अगर अपने को कल भाई फिन निफ्टी के अंदर बाइंग साइड जाना तो सिंपल है, 18,350 के ऊपर जाने का ट्राई करता है तो हम लोग बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 18,460 का, सेकंड टारगेट होगा 18,590 का। ये दो टारगेट बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड अगर अपने को आना तो सिंपल है, डेलो के नीचे आने का ट्राई करता है जो कि लेवल हमारा बनता है ये वाला लेवल है हमारा। 18,240 के नीचे आने का ट्राई करता है तो हम लोग सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 18,123 का, सेकंड टारगेट होगा 18,040 का एंड थर्ड टारगेट होगा 17,930 का एंड फोर्थ टारगेट की बात करें तो फोर्थ टारगेट होगा 17,830 तक का। ये चार टारगेट सेल साइड और ये
दो टारगेट बाई साइड आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की, तो बहुत ही ईजी है भाई। 18,300 के ऊपर जाने का ट्राई, 18,350 के ऊपर जाने का ट्राई करता है तो अपन लोग अग्रेसिव जाएंगे। एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। डेलो का ब्रेक डाउन करता है एग्रेसिव, डेलो पे एक रीटेस्ट कर देता है तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर फिन निफ्टी टुमारो। बात हम लोग करते हैं कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग फिन निफ्टी में 250 पॉइंट के आसपास का, लगभग 1.5% के आसपास का। सेल साइड की टारगेट बात करें, सेल साइड में लगभग 2.5% के आसपास का टारगेट, लगभग 400 पॉइंट के आसपास का टारगेट। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में कि कौन से स्टॉक्स को अपन वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं अपनी। सो पहला स्टॉक आता है हमारे पास भारत पेट्रोलियम को कल के अपने वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक अपने को ट्रायंगल पैटर्न देखने को कह सकते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखने को कह सकते हैं। अगर अपने को कल बाई साइड जाना है तो सिंपल है, 326 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे DI के ऊपर। फर्स्ट टारगेट होगा 328 का, सेकंड टारगेट होगा 330 तक का। ये दो टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 323 के नीचे जाने का ट्राई करता है तो हम लोग सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 322 का, सेकंड टारगेट होगा 320 का एंड फाइनल टारगेट बनेगा 317 रुपये तक का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये दो टारगेट बाई साइड। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की, तो DI का ब्रेकआउट करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। और 323 का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा 323 पे तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर भारत पेट्रोलियम टुमारो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कितने परसेंट का हमारा टारगेट है, कितने रुपए का टारगेट है बाइंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, लगभग ये हो गया तुम्हारा 4 रुपये के आसपास का। सेल साइड की बात करें, सेल साइड में टारगेट हमारा लगभग 2% के आसपास का, लगभग 6 रुपये के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर भारत पेट्रोलियम टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई सेकंड स्टॉक की, तो दूसरा स्टॉक है हमारे पास ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। बहुत ही ईजी लेवल्स भाई ब्रिटानिया के लिए। क्या लेवल्स बन रहे हैं, DI और डेलो को मार्क करेंगे और फिर हम ब्रिटानिया को ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ ब्रिटानिया में और मैं आपको अगर ट्रेंड दिखाऊं ब्रिटानिया का, तो सिंपल है भाई, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है बहुत बड़े टाइम फ्रेम से, बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम से डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इस डाउन ट्रेंड को अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो आप लोग यूँ बना सकते हो, बहुत ही ईजी। कुछ इस प्रकार से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना 1 आवर पे। 15 मिनट पे एक बार इस ट्रेंड लाइन को देख लेना कि कैसी ट्रेंड लाइन है, मतलब एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। हाँ, एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सही करा है ये। तो बस अगर कल DI का ब्रेकआउट होता है तो अपन बाइंग साइड जाएंगे, वरना अपने को बाई साइड नहीं जाना। जब तक DI का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक अपने को बाई साइड नहीं जाना है। DI का लेवल बन रहा है तुम्हारा 4340 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा, 4340 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो बाइंग साइड चलेंगे। 4366 का पहला टारगेट, 4390 का दूसरा टारगेट एंड फाइनल टारगेट 4425 रुपये तक का। ये बाइंग साइड के टारगेट। सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 4277 यानी कि 4277 के नीचे आने का ट्राई करेगा तो अपन सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 4264 का, सेकंड टारगेट होगा 4228 का। ये दो टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव और सेफ एड्रेस की बात करें तो DI का ब्रेकआउट करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा ट्रेंड लाइन वगैरह पे और DI पे तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। डेलो का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं कितने परसेंट का, कितने रुपए का हमारा टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का, लगभग 83 रुपीज़ के आसपास का। सेल साइड के टारगेट बात करें, सेल साइड में टारगेट लगभग 1.5% के आसपास का, लगभग 53 रुपीज़ के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर ब्रिटानिया टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टॉक है एंड लास्ट स्टॉक है भाई ग्रासिम इंडिया। कल के लिए इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। ग्रासिम को क्या लेवल्स बन रहे हैं, बहुत ही ईजी लेवल्स भाई ग्रासिम के लिए। अगर अपने को कल ग्रासिम को ट्रेड करना है, अगर अपने को जाना है बाई साइड तो सिंपल है, 1610 के ऊपर जाने का ट्राई करता है तो अपन लोग बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 1624 का, सेकंड टारगेट होगा 1635 का एंड फाइनल टारगेट बनेगा 1643 रुपये तक का एक थर्ड टारगेट ये बनेगा। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 1588 के नीचे आने का ट्राई करता है, 1588 के नीचे आने का ट्राई करता है तो अपन सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 1580 का, सेकंड टारगेट होगा 1568 का यानी कि 1568 का एंड फाइनल टारगेट बनेगा 1560 तक का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। सो बहुत ईजी है भाई, 1610 के ऊपर जाने का ट्राई करता है तो अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। और 1588 के नीचे आने का ट्राई करता है, डेली के नीचे आने का ट्राई करता है तो अग्रेसिव ट्रेडर जाएगा, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। बात करते हैं भाई कितने रुपए का हमारा टारगेट है, कितने परसेंट का हमारा टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 34 रुपीज़ के आसपास का, 2% के आसपास का।
सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट लगभग 30 रुपीज़ के आसपास का, लगभग 2% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर दी स्टॉक्स टुमारो। कौन कौन से स्टॉक्स थे दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ। ग्रासिम, ब्रिटानिया और भारत पेट्रोलियम। ठीक है, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी के क्या लेवल सब आपको पता चल चुका है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आपसे लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।